जय मसीह की सबको। आज हम लोग सीखेंगे इस विषय में कि प्रभु परमेश्वर पिता जब बोलते हैं तो क्या होता है। अगर वो हमारे जीवन में कुछ बोलते हैं तो क्या होता है। इस विषय को याद रखते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे लूका लिखित सुसमाचार चैप्टर 7 फ्रॉम 11 to 15। वहाँ पर लिखा है, थोड़े दिन बाद वो नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का एक लौता पुत्र था और वो विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। हालेलुया, आमीन। इस वचन में हम देखते हैं कि नाइन नाम के एक नगर में एक विधवा स्त्री थी। उसका बेटा मर गया था। उसके अर्थी को लेकर लोग उठाकर आ रहे थे। वहाँ से यीशु मसीह गुजर रहे थे तो उनको बहुत तरस आया। विधवा स्त्री, एक ही मात्र बेटा था उस विधवा का। तो वो विधवा बहुत रो रही थी। तो उसके आंसू को देखकर, विधवा को देखकर प्रभु को बहुत तरस आया। प्रभु को बहुत दुख हुआ और उससे कहा, प्रभु ने उसको दिलासा दिया कि रो मत रो करके प्रभु ने बोला। तब उसके पास जाकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। जो उस नाइन की विधवा की बेटे को, जो अर्थी को जो उठा रहे थे लोग, वो लोग ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह ने कहा, किसको कहा? एक मुर्दे को कहा। क्या करने के लिए कहा? उठने के लिए कहा। हम अपने नॉर्मल बुद्धि से जो देखते हैं, बायोलॉजिकली अकॉर्डिंग टू साइंस, कि कोई अगर मर जाता है तो उसको आप कुछ भी बोलो, वो उठेगा भी नहीं, चलेगा भी नहीं, सुनेगा भी नहीं, कुछ नहीं करेगा। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर एक मुर्दे को बोल रहे हैं उठने के लिए, और हम वचन में देख रहे हैं कि वो उठकर बैठ गए। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह परमेश्वर थे। वो परमेश्वर का एकमात्र लौता पुत्र थे। आज भी यीशु मसीह हमारे बीच में है। जब वो मारे गए, गाड़े गए, उसके बाद जब जी उठे, आज परमेश्वर जीवित रूप से, उनका पवित्र आत्मा हमारे साथ हमेशा रहता है। आज वो जीवित है। तो वही परमेश्वर, वही यीशु मसीह उस बेटे को बोल रहे थे कि उठने के लिए। तो इसका मतलब हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर जब कुछ बोलते हैं तो वो सृष्टि होता है। आदि पुस्तक में हमने देखा था, जेनेसिस में देखा था कि परमेश्वर ने बोला और सृष्टि होता गया। चांद तारे होते गए, आकाश पृथ्वी की सृष्टि की उन्होंने, पेड़ पौधे, सब कुछ को उन्होंने अपने शब्दों से सृष्टि किया। तो परमेश्वर जब बोलते हैं तो वो सृष्टि हो जाता है। जब हमने देखा कि लाज़र के कब्र में जब यीशु मसीह गए, लाज़र को मरे हुए 4 दिन हो चुके थे। उसका लाश सड़ भी गया था। उसकी बहन मरियम, मार्था ऐसे ही बोल रहे थे कि उसका लाश सड़ भी गया था। उस वक्त भी उनके आंखों के आंसू को देखकर, उनके दुख को देखकर, मार्था और मरियम के दुख को देखकर यीशु मसीह बहुत दुखी हुए, और यीशु मसीह उन लोगों से प्यार करते थे। तब प्रभु को हमने देखा, यीशु मसीह को देखा इस बोलने के लिए, इस बात को कि हे लाज़र, तुम बाहर आओ। उस 4 दिन के मरे हुए, सड़े हुए मुर्दों को वो जब बोल रहे बाहर आओ, वो उसी स्थिति में, चारों तरफ उसका कपड़ा लपेटा हुआ था लाज़र का, उसी स्थिति में वो मुर्दों में से उठकर चला आया। यहाँ पर इस नाइन नाम नगर के विधवा के बेटे को, जो मुर्दा था, जो लाश था, उसको अर्थी को उठाकर लोग लेकर जा रहे थे, उस वक्त यीशु ने उसको बोला कि तुम उठ जाओ, उठो। और वो सच में उठ गया। तो इसका मतलब आज इस वचन से हम क्या सीखते हैं कि यीशु मसीह, परमेश्वर, जब हमारे जीवन में कुछ बोलते हैं तो वो होता है। हमारे जीवन का कुछ भी मुर्दा अगर हो, आपके जीवन का अगर कुछ भी मुर्दा हो सकता है आपका फिनांस मरा हुआ है,
आपका जीवन मरा हुआ है, आपका स्पिरिचुअल लाइफ मरा हुआ है, आपका रिलेशन मरा हुआ है, आप अपने परिवार में मरे हुए हो, अपने स्पिरिट में मरे हुए हो, इस परमेश्वर से दूर हो, यीशु मसीह को नहीं जानते हो, आप हो सकता है आप पाप में डूबे हुए हो, आपका पूरा अस्तित्व मरा हुआ है, तो आज समय है यीशु मसीह आपको पुकार रहे हैं, आपको बोल रहे हैं उठो, इस मरे हुए स्थिति से उठो। अगर आप में से कोई भी ऐसा स्थिति में हो कि आपको लगता है कि हमारे जीवन में और आशा बचा ही नहीं, सामने कोई रास्ता है ही नहीं, चारों तरफ तूफान है, हम नहीं कर पा रहे हैं, हमसे नहीं होगा प्रभु, तो आज समय है, परमेश्वर आपके इस मरे हुए स्थिति से बोल रहे हैं, तुम उठो, प्रकाशमान हो, तुम उठो, जयवंत से भी बढ़कर बनो। आज परमेश्वर आपसे बोल रहे हैं, तो प्रभु को धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने हम सबको उठने के लिए बोला है, उन्होंने हम सबको रोशनी में आने के लिए बोला है, अंधकार से जीवन में आने के लिए बोला है। अब आपके जीवन में अगर कुछ भी अंधकार है, कुछ भी निराशा है, कुछ भी मरा हुआ है, तो यीशु मसीह आपसे बोल रहे हैं, स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर आपसे बोल रहे हैं उठने के लिए। आप उठिए, आप मन फिराइए, अगर पाप में है तो पाप को छोड़ने का मन बना लीजिए, परमेश्वर का अनुग्रह मांगिए, क्योंकि पाप जब हमारे जीवन में रहता है वही सारे नष्ट का, सारे खराबी का जड़ वही है पाप हमें परमेश्वर से दूर करता है, पाप हमें शांति नहीं देता, पाप हमारे जीवन में अशांति को लाता है, दुख को लाता है, पीड़ा को लाता है, बीमारी को लाता है। तो परमेश्वर यीशु मसीह हमें पाप से उद्धार देने के लिए इस पृथ्वी में आए, वो पाप रहित जीवन जीना सिखाने के लिए आए, पाप से घृणा करना सिखाने के लिए आए। तो जब हम पाप में पड़े रहते हैं तो हम मरे हुए रहते हैं, हमारे जीवन में कोई आशा नहीं रहता। यीशु मसीह आपसे यही बोल रहे हैं, वही पाप से आपको छुटकारा देने के लिए आपको बुला रहे हैं, आपको बोल रहे हैं आप उठो। सिर्फ आपको यही करना है, मन फिराना है, पाप से मन फिराइए। कुछ भी पाप में अगर आप हो सकता है कोई गुप्त पाप हो सकता है कोई पाप को आपने पहले छोड़ दिया था, फिर से वही पाप में फिर से आप गिर रहे हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारा दुख है, आप निराशा में जाकर यीशु मसीह के ऊपर भरोसा छोड़ दिया है, आपने परमेश्वर का हाथ छोड़ दिया है, हो सकता है आप बैकस्लाइडिंग हो गए हो सकता है आपके जीवन में परमेश्वर के वचन को रहते हुए भी आप उनके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हो। तो आज समय है, परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं, आप समय है, परमेश्वर आपको बुला रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, मैं तुम्हारे द्वार में खड़ा हूँ, मैं खटखटाता हूँ, अगर तुम दरवाज़ा खोलोगी तो मैं तुम्हारे साथ आऊँगा, भोजन करूँगा, ऐसा करके लिखा है। मतलब परमेश्वर आपके दिल के दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं। क्या आप उस दरवाजे को खोलोगे? क्या आपके मन के दरवाजे को, दिल के दरवाजे को परमेश्वर के लिए खोलोगे? अगर खोलोगे तो परमेश्वर उनके जीवित वचन के द्वारा, उनके जीवन रोटी के द्वारा, उनके जीवन जल के द्वारा आपको तृप्त करेंगे। और परमेश्वर जब वचन से आपको तृप्त करेंगे तो आपको सारी जगत का रोशनी, सारे जगत का खुशी, शांति, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम सब कुछ मिलेगा। आपके जीवन का मरा हुआ सब कुछ नया जन्म को पाएगा। आपके जीवन का हर एक अंधकार रोशनी को प्राप्त करेगा। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुतायत से ब्लेस करे। आमीन।